Good morning, friends. Welcome to the Mentor Study Center. Today we shall study a new topic of English literature, that is figures of speech. At the very outset, I would like to tell you what is the definition of figures of speech. The definition is a figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. This definition has been given by P.C. Horan. फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रयोग से भाषा में सरलता, प्रभाव तथा सौंदर्य का समावेश हो जाता है। अलंकार को हिंदी में कुछ इस प्रकार भी कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। The famous figures of speech are simile, metaphor, personification, apostrophe, hyperbole, oxymoron, onomatopoeia. सिमली को हिंदी में उपमा कहा जाता है, मेटाफर को रूपक, पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण, एपोस्ट्रॉफी को संबोधन, हाइपरबोले को अतिशयोक्ति, ऑक्सीमोरोन को विरोधाभास, ओनोमेटोपोइया को ध्वनि सूचक अलंकार। Friends, now we shall study about simile. What is the definition of simile? A simile is the figure of speech in which a comparison is made between two objects of different kinds, which have at least one point in common. In this figure of speech, words of comparison as, like or so are used. For example, the night is dark as a black stone. Second example, life is like a dream. In first example, as is used, and in the second example, like is used. दोस्तों, सिमली को हिंदी में उपमा कहा जाता है। सिमली में होता क्या है? यह इस प्रकार का अलंकार है जिनमें दो चीजों की तुलना की जाती है और तुलनात्मक शब्द होते हैं एज, लाइक और सो। ये जो तुलना होती है वो किसी एक बात में समान होती है और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, जब कभी भी किसी भी लाइन में आपको एज, लाइक और सो दिखे, समझ जाइए वो सिमली है। Now we shall study about metaphor. What is the definition of metaphor? A metaphor is a figure of speech in which two things are compared, but words of comparison are not used. For example, the camel is the ship of the desert. The second example, Kashmir is the Switzerland of India. दोस्तों, मेटाफर को हिंदी में रूपक कहा जाता है। मेटाफर में होता क्या है? किन्हीं दो चीजों की तुलना की जाती है, पर वो तुलना करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। दो चीजों की तुलना की जा रही है, बट लेकिन वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड। जो तुलनात्मक शब्द है आर नॉट यूज्ड, उनकी कोई भी जगह नहीं होती, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। यहां पर देखिए, कैमल, कैमल को बोलते हैं ऊंट। ऊंट की तुलना की जा रही है शिप, जहाज से। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। काश्मीर की तुलना की जा रही है स्विट्जरलैंड से। तो दोस्तों, जब भी किन्हीं दो चीजों की तुलना की जाए पर तुलनात्मक शब्द आपको ना दिखे, तो वहां पर मेटाफर होता है। फ्रेंड्स, नाउ वी शैल स्टडी अबाउट पर्सोनिफिकेशन. What is the definition of personification? Personification is that figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas
are thought of as living beings. For example, love is blind. Second example, experience is the best teacher. दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं. इसमें क्या होता है, कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स मतलब निर्जीव वस्तुओं को एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या विचारों को, निर्जीव वस्तु या विचारों को आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स, सजीव मान लिया जाता है. जब भी कभी निर्जीव वस्तुओं को या विचारों को सजीव मान लिया जाता है, वहां पर मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन होता है. जैसे लव इज ब्लाइंड, यहां पर लव क्या है, एक विचार, उसे अंधा, ब्लाइंड अंधा मान लिया जाता है, और अंधा कौन होता है, सजीव. दूसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. एक्सपीरियंस एक आइडिया है, एक विचार है, जिसे शिक्षक टीचर मान लिया गया. टीचर कौन होता है, एक सजीव होता है. तो सीधी सी बात है कि जब कभी किसी निर्जीव वस्तु या विचार को सजीव मान लिया जाता है या सोच लिया जाता है, वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है. Friends, now we shall study about apostrophe. What is the definition of apostrophe? An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea. For example, O grave, where is thy victory? Second example, O world, O life, O time, on whose last step I climb. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, एपोस्ट्रॉफी को हिंदी में संबोधन कहते हैं. इस अलंकार में मरे हुए या फिर अनुपस्थित या फिर मानवीकृत वस्तुओं को या फिर विचारों को स्पष्ट रूप से संबोधन किया जाता है. एपोस्ट्रॉफी को पहचानना बहुत ही आसान है. जब भी कभी आपको नाउन के बाद क्वामा या फिर नाउन के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन दिख जाए, वहां पर एपोस्ट्रॉफी होता है. आप देख सकते हैं, ग्रेव, ग्रेव के बाद क्वामा, और नीचे वाले लाइन में वर्ल्ड, वर्ल्ड के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन. इसका मतलब साफ है, नाउन के बाद अगर क्वामा दिखे या फिर नाउन के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन दिखे, वहां पर एपोस्ट्रॉफी होता है. Friends, now we shall study about hyperbole. What is the definition of hyperbole? Hyperbole is that figure of speech in which things or persons are represented as greater or less, better or worse than they actually are. For example, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Second example, Belinda smiled and all the world was gay. दोस्तों, हाइपरबोले को हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं. इस अलंकार में वस्तुओं या फिर व्यक्तियों को उसकी वास्तविक स्थिति से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या तो अच्छा या तो बुरा या तो बहुत अच्छा या तो बहुत ही बुरा बताया जाता है. आप देख सकते हैं, बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे. बिलिंडा केवल मुस्कुराई और पूरा संसार खुश हो गया. Friends, now we shall study about oxymoron. What is the definition of oxymoron? An oxymoron is a figure of speech in which two opposite ideas are put together. For example, this is an open secret. Second example, he is the wisest fool in his group. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सीमोरोन को हिंदी में विरोधाभास कहते हैं. इस अलंकार में दो विपरीत विचारों को एक साथ रखा जाता है. दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाता है. जैसा कि हम देख सकते हैं उदाहरण में, दिस इज एन ओपन सीक्रेट. यहां पर ओपन मतलब खुला, सीक्रेट मतलब रहस्य. जब रहस्य खुला हुआ रहेगा तो फिर वो रहस्य कहां रहा. दूसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, ही इज द वाइजेस्ट, बुद्धिमान,
फूल। जब वो बुद्धिमान है तो मूर्ख कहां से? ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप। वो अपने दल में बुद्धिमान मूर्ख है। जब वो बुद्धिमान है तो फिर मूर्ख कहां रहा? इस तरीका से हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाता है। फ्रेंड्स, नाउ वी शैल स्टडी अबाउट ओनोमेटोपोइया. Onomatopoeia is that figure of speech in which the sound suggests its meaning. For example, the dogs bark. Second example, the snakes hiss. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ओनोमेटोपोइया को हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। जब कभी ध्वनि से उसकी अर्थ प्रकट होती है, वहां पर ओनोमेटोपोइया होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, द डॉग्स बार्क। बार्क मतलब भौंकना। इससे इसका अर्थ प्रकट हो जा रहा है कि ये भौंकना कहीं ना कहीं कुत्ते से संबंधित है। दूसरे में द स्नैक्स हिस। हिस मतलब फुफकारना। फुफकारने से कहीं ना कहीं हमको समझ में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं सांप से संबंधित है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।